मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे देखिए, ये मैंने जो आप लोगों को परियोजना कार्य भेजा था, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसीलिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। बेटा परियोजना कार्य नंबर 1 देखिए। सबसे पहले है इसमें उद्देश्य, अपने क्षेत्र में पोषण अथवा स्वास्थ्य संबंधित किसी एकीकृत समुदाय आधारित कार्यक्रम का निम्न के संदर्भ में अध्ययन करना। इसमें नंबर 1 है कार्यक्रम का उद्देश्य, नंबर 2 है लक्ष्य, समूह, लाभार्थी और थर्ड होगा कार्यान्वयन की रूपरेखा। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से लिखना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल। और इसमें प्रस्तावना देखिए, इंट्रोडक्शन। भारत में पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की कमी नहीं है, परंतु सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ना और तालमेल बनाने की कमी है। पोषण अभियान 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या 46.6 मिलियन है, जो कि विश्व में कुपोषित बच्चों का लगभग 1/3 है। अब आगे हम देखते हैं इसकी मुख्य योजनाएं क्या थी। स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मुख्य योजनाएं। नंबर 1 समेकित बाल विकास सेवाएं, ये 1975 में स्टार्ट की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 से कम आयु के बच्चे और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें देखिए बेटा, ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि भारत में कुपोषण का संकट कितना है। इसमें विश्व के लगभग 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में दिखाए गए हैं। ओके, अब देखिए इसमें सेकंड उद्देश्य क्या था। सेकंड था मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे मिड डे मील प्रोग्राम कहा गया था। 1961 में स्टार्ट किया गया था। थर्ड उद्देश्य होगा हमारा मध्याह्न भोजन योजना, ये 1995 में स्टार्ट की गई थी। मिड डे मील स्कीम 1995। फोर्थ है हमारा राष्ट्रीय पोषण अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, जो 1970 में स्टार्ट किया गया था। और फिफ्थ था हमारा राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, जो 1970 में स्टार्ट किया गया था। फिर आप देखेंगे 6 विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, जो 1970 में था। इसे विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम 1970 कहा गया था। फिर हमारा 7 पॉइंट आता है राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम, ये 1962 में स्टार्ट किया गया था। फिर 8 पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम, यह 2004 में स्टार्ट किया गया था। ओके, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004। 9 पॉइंट है आपातकालीन आहार कार्यक्रम, 2001 में स्टार्ट किया गया था। इमरजेंसी फीडिंग प्रोग्राम 2001। एंड 10 था हमारा अन्नपूर्णा योजना, 2000 से लेके 2001 का था ये। और आपका आगे आता है समेकित बाल विकास सेवाएं क्या है, मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विसेज। बच्चों के विकास में उनके प्रारंभिक 6 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और समेकित बाल विकास सेवाएं प्रारंभिक बचपन का एक अद्वितीय विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करना। ठीक है बच्चे, तो आगे हम देखिए इसका एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। समेकित बाल विकास सेवा के मुख्य उद्देश्य है। इसके मुख्य उद्देश्य थे स्वास्थ्य सेवाएं, देखभाल एवं पोषण परामर्श। और थर्ड था आपका सामुदायिक जागरूकता, वकालत और सूचना, शिक्षा और संचार। और फिफ्थ था इसका शैशव देखभाल, शिक्षा एवं विकास, जिसे ECCED कहा गया था। तो आप इस तरह से बना सकते हैं बेटा। अब आगे आता है हमारा, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था समेकित बाल विकास सेवा का शैशव देखभाल, शिक्षा एवं विकास, जिसे कहा गया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ECCED। सेकंड था स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज कहा गया था जिसे। थर्ड है देखभाल और पोषण परामर्श, केयर एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग। और फोर्थ था सामुदायिक जागरूकता, वकालत और सूचना, शिक्षा और संचार, जिसे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, एजुकेशन एक्सटेंशन कहा गया है। अब आगे देखते हैं समेकित बाल विकास सेवाओं की आधारशिला स्थानीय आंगनवाड़ी है। समेकित बाल विकास सेवाएं देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के विशाल नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी केंद्र
का संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश जनसंख्या मानकों पर आधारित है। इसके लिए नंबर 1 है आपका, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है और इसके पश्चात 800 के गुणन में एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। सेकंड था, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 300 से 800 लोगों की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है और जो दूर दराज और कम आबादी वाले क्षेत्र थे उनमें लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए प्रावधान है। और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 150 से 400 लोगों की जनसंख्या पर एक, पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र में 150 से 300 लोगों की जनसंख्या पर एक लघु आंगनवाड़ी खोली जा सकती है। लघु आंगनवाड़ी में केवल एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है। तो ये आप टेबल के थ्रू भी बेटा समझ सकते हैं। ये टेबल बनाई गई है, सेम वही जो लाइनें ऊपर लिखी गई हैं वही टेबल में है। आगे हम देखते हैं, समेकित बाल सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यक्रम को अक्टूबर 2012 में पुनर्गठित किया गया। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के उद्देश्य का निम्नलिखित तालिकाओं में वर्णन किया गया है। उद्देश्य नंबर 1, शैशव देखभाल शिक्षा एवं विकास। इसमें फर्स्ट आपका उद्देश्य है अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, शैशव देखभाल और शिक्षा। इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया गया था और इसके अलावा पूर्व स्कूल शिक्षा द्वारा बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल का माध्यम प्रयोग किया गया था। मीन्स खेल के द्वारा उन्हें सामाजिक, भावनात्मक या शारीरिक विकास को बढ़ावा दिया गया था। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए यहाँ पर तैयार किया गया था और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अभिभावक, स्वयंसेवी संस्थाएं, निजी क्षेत्रों के स्कूलों का योगदान प्राप्त करना था इसका मुख्य उद्देश्य। सेकंड इसका पॉइंट रहेगा पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड। लाभार्थी को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वर्ष में 300 दिन के लिए पौष्टिक पूरक आहार दिया गया था। स्थानीय आवश्यकता एवं खाने की आदतों के आधार पर विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न पौष्टिक आहार प्रयुक्त कराया गया था। आंगनवाड़ी में दाल, चावल, गेहूं, तेल, सब्जी, चीनी, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करके गर्म पौष्टिक पूरक आहार बच्चों को खिलाया गया था। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर ले जाने वाला आहार प्रयुक्त कराया गया था ताकि वो घर पर ले जा सकते हैं बच्चे। आगे इसका सेकंड उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें नंबर 1 पे है टीकाकरण। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो, डीपीटी, खसरा और टीबी के टीके लगाए गए थे। गर्भवती स्त्रियों को टेटनस का टीका लगाया गया और टीका स्वास्थ्य कर्मचारी, मुख्यतः ANM जिसे हम सहायक नर्स कहते हैं, उसके द्वारा लगाया गया था। माता पिता को प्रेरित करने के लिए टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया था ताकि माता पिता को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए, तो इसके लिए सत्र का आयोजन किया गया था। टीकाकरण संबंधी सभी रिकॉर्ड रखे गए थे यहाँ पर। फिर इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आता है सेकंड उद्देश्य का स्वास्थ्य जांच। इसमें हेल्थ चेकअप, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की विकास संबंधी स्वास्थ्य जांच कराई गई। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई। स्तनपान कराने वाली माताओं की देखरेख और बच्चों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखा गया। बच्चों में अल्प पोषण मीन्स अंडर न्यूट्रिशन का प्रबंधन किया गया। छोटी छोटी बीमारियों का निदान कराया गया। हर वर्ष प्रत्येक आंगनवाड़ी छोटी छोटी बीमारियों का निदान करना, जैसे हर वर्ष प्रत्येक आंगनवाड़ी को दवाइयों की किट दी जाती है इसमें, जिसमें बुखार, सर्दी, खांसी, संक्रमण आदि को रोकने के लिए दवाइयाँ और प्रथम उपचार के लिए दवाइयाँ और जरूरी उपकरण होते हैं। आगे देखते हैं हम, इसका थर्ड पॉइंट था सेकंड उद्देश्य का संदर्भ सेवाएं, रेफरल सर्विसेज। आंगनवाड़ी क्षेत्र में बीमार, कुपोषित और दिव्यांग बच्चों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा गया। उनकी स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के पास भेजा गया। इसमें दिव्यांग वर्ड यूज हुआ है बेटा। दिव्यांग जो होते हैं, जैसे कि आंखों से प्रॉब्लम है, आंखों से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, ठीक से बोल नहीं सकते, वो बच्चे दिव्यांग बच्चे थे, उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा गया था। आगे इसका थर्ड उद्देश्य आता है देखभाल एवं पोषण परामर्श। इसमें वृद्धि पर निगरानी और सहायता की गई थी, मीन्स ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड हेल्प। इसमें 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का महीने में एक बार वजन लिया गया था।
जिससे पता लग सके कि उनका वजन नॉर्मल है कि वो अंडरवेट हैं। और 3 से 6 वर्ष के बच्चों का 3 महीने में एक बार वजन लिया गया। इसके अतिरिक्त वृद्धि पर निगरानी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो ग्रोथ नॉर्म्स होते हैं उनके अनुसार बच्चों का वजन और बढ़त चार्ट ये बनाया गया था। मीन्स वेट एंड ग्रोथ चार्ट बनाया गया था WHO के ग्रोथ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। माता और बच्चों के लिए संयुक्त रूप से संरक्षण कार्ड भी बनाया गया था। आगे था बेटा शिशु और छोटे बच्चों के लिए पोषण संबंधी सलाह, मीन्स न्यूट्रिशन रिलेटेड एडवाइस फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। इसमें IYCF मीन्स इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग के अंतर्गत घर घर जाकर गर्भवती स्त्री एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के नवजात शिशु और 6 महीने से छोटे शिशुओं के पोषण और बीमारी से में उनकी देखभाल की गई। पोषण संबंधी अन्य कुरीतियों और कुधारणाओं को दूर किया गया। मीन्स जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपके जो अंधविश्वास थे या कुरीतियाँ थी उनको दूर किया गया। जो मिसकंसेप्शंस थे रिलेटेड टू न्यूट्रिशन वो दूर किए गए थे, उन्हें समझाया गया था, उनको एजुकेट किया गया था इससे रिलेटेड, और पूरक भोजन तैयार कराना था इसका। और नेक्स्ट उद्देश्य आहार संबंधी सफाई और स्वच्छता का पालन करना, स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए सलाह देना, क्योंकि कुछ माताएं स्तनपान नहीं कराती हैं तो उनको प्रोत्साहित करना था कि स्तनपान कितना ज़रूरी होता है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उनके इम्यूनाइजेशन के लिए। आगे आता है इसका थर्ड पॉइंट, स्तनपान कराने वाली माताओं की बच्चों को दूध पिलाने में सहायता करना, हेल्पिंग लैक्टेटिंग मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान कराने वाली माताओं के घर जाकर उन्हें स्तनपान कराने और उससे संबंधित समस्या और विषयों पर विशेष सलाह दी गई थी। बिकॉज कुछ माताएं स्तनपान नहीं करा पा रही थी, जिनका दूध नहीं आ पा रहा था, तो उनको बताया गया, समझाया गया इससे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर आप स्तनपान नहीं कराएंगे, या स्तनपान कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब यहाँ पर बताए गए थे, एडवाइस दी गई थी उससे रिलेटेड। नेक्स्ट था इसमें फोर्थ पॉइंट, मातृत्व देखभाल संबंधी सलाह, मिस मैटरनिटी केयर एडवाइस। गर्भधारण के दौरान एवं प्रसव के पश्चात माता का स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा दिया गया। गर्भवती महिला और परिवार के अन्य सदस्यों को गर्भधारण और प्रसव के दौरान देखभाल की गई। प्रसव मीन्स जब आफ्टर डिलीवरी हो जाती है बच्चे की तब उस लेडीज़ की देखभाल की गई। पोषक आहार दिया गया, विश्राम, प्रसव के पश्चात की जांच आदि के बारे में सलाह। आफ्टर डिलीवरी भी क्या क्या जांचें होती हैं लेडीज़ की, क्या क्या उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से पौष्टिक तत्व लेने पड़ते हैं, ये भी एजुकेशन यहाँ पर दी गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, स्तनपान कराने वाली माताओं के घर जाकर उन्हें स्तनपान कराने से संबंधित समस्याओं और विषयों पर विशेष सलाह दी गई। फिर थी आपकी मातृत्व देखभाल संबंधी सलाह, मैटरनिटी केयर एडवाइस। गर्भधारण के दौरान और प्रसव के पश्चात माता के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना। गर्भवती महिलाएं एवं परिवार के अन्य सदस्यों को गर्भधारण और प्रसव के दौरान देखभाल, उनका पोषक आहार, विश्राम, प्रसव के पश्चात की जांच आदि के बारे में सलाह दी गई। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट था पोषण एवं स्वास्थ्य स्वच्छता शिक्षा, मीन्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हाइजीन एजुकेशन। गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और स्वास्थ्य स्वच्छता से संबंधित शिक्षा दी गई थी। स्वास्थ्य पोषक दिवस और स्नेह शिविर का आयोजन भी कराया गया था, शिविर लगाए गए थे जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित शिक्षा दी गई थी माताओं को पोषण से रिलेटेड। इसके अलावा ICDS दिवस, स्तनपान दिवस और अनुपोषण सप्ताह आदि जैसे विशेष कार्यक्रम और दिवसों का आयोजन कराया गया था जिससे परिवार एवं समुदाय इसके प्रति सजग हो जाएं। 6 पॉइंट था समुदाय आधारित देखभाल। स्नेह शिविरों के माध्यम से, मीन्स छोटे छोटे शिविर लगाए गए थे, उनके माध्यम से माता और परिवार के अन्य सदस्य सामान्य और गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र एवं घर जाकर पोषण और देखभाल के लिए क्रमशः 12 से 8 दिनों का परामर्श सत्र स्टार्ट किया गया था अथवा प्रशिक्षण आयोजन कराया गया था। इसके अलावा हमारा फोर्थ उद्देश्य है सामुदायिक जागरूकता, वकालत और सूचना, शिक्षा और प्रसंचार। नंबर 1 पे आता है अनुपोषण एवं बाल विकास हेतु समुदाय की सजगता, एक वचनबद्धता निश्चित करना। मीन्स अनुपोषण एवं बाल विकास हेतु समुदाय की सजगता और उनकी वचनबद्धता यहाँ पर निश्चित की गई थी। इसमें सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और पंचायत, माता समिति एवं समुदाय के सम्मानित सदस्यों को बाल विकास एवं अनुपोषण मुद्दों पर सजग और सचेत कराया गया था।
फिर सेकंड पॉइंट था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक विभाग की भागीदारी भी थी। यहाँ पर थोड़े से नाटक रखे गए थे, गीत रखे गए थे, ताकि उनको अच्छे से और समझाया जा सके इस मीडिया के माध्यम से। आगे है ग्रामीण, इसमें आता है ग्रामीण, जनजातीय एवं अन्य क्षेत्र जहाँ संचार की पहुँच अच्छी नहीं थी, वहाँ पर स्थानीय भाषाओं में नाटक कराए गए थे, लोक नृत्य कराए गए थे, कठपुतली कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया था, ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक विभाग का सहयोग लिया गया था इसमें, और लोगों को समझाया गया था। तो इसका थर्ड पॉइंट आता है आपका, जो फोर्थ उद्देश्य था उसमें थर्ड पॉइंट रहेगा जागरूकता बढ़ाने के लिए संचार, जनसंचार माध्यम का प्रयोग करना। इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय कुपोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय सूचना शिक्षा संचार अभियान जागरूकता के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कुपोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय सूचना शिक्षा संचार अभियान जागरूकता के लिए चलाता है, और इसमें ICDS कार्यक्रम अनुपोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कार्यकलापों का जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर तक पहुंचाता है। अनुपोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़े संदेशों के प्रसार के लिए टीवी, रेडियो, न्यूज़लेटर आदि जैसी मुख्य धारा के मीडिया चैनलों का उपयोग किया जाता है। घरों में जाकर पारस्परिक बातचीत मीन्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द्वारा स्तनपान कराने वाली माता और शिशु की देखभाल करने वाले अन्य सदस्यों को घर पर खानपान से संबंधित उचित आदतें और देखरेख के बारे में संवेदनशील बनाया जाता है। मीन्स उन्हें बताया जाता है कि भाई खानपान से संबंधित उचित आदतें कौन कौन सी हैं, आप किस तरह से जो है माता और शिशु की देखभाल कर सकते हैं, उन्हें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के द्वारा ये सब बताया गया था। आगे इसके अलावा उन्होंने स्वैच्छिक कार्यवाही भी की थी। इसमें बाल विकास एवं माताओं की देखरेख को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया गया था, जिससे सामुदायिक एवं सामाजिक एकजुटता और भागीदारी में बढ़ोतरी हो सके। आगे देखते हैं हम ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषक पूरक आहार की लागत के मानदंड मीन्स सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कॉस्ट नॉर्म्स अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज मीन्स आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक आहार की लागत के क्या क्या मानदंड रखे गए थे। इसमें टेबल बनाई गई है। इसमें देखिए बच्चे 6 से 72 माह तक के जो बच्चे थे उनकी कैटेगरी अलग अलग बना दी गई है। पहले में बच्चे हैं, दूसरे में गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता थी, तीसरे में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे थे, और फोर्थ में स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष की किशोरी लड़की थी। तो इसमें जो लागत आई थी बच्चों के लिए वो थी 8 रुपीज़, और उसके अलावा जो गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माता थी उनके लिए था 9.50, और जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे थे उनके लिए था 12.0। और इसके अलावा जो कॉस्ट आई थी स्कूल ना जाने वाली जो लड़कियां थी उनके लिए थी 9.50। ये थी प्रति लाभार्थी के लिए, मिस पर बच्चे के लिए या पर पर्सन के लिए इतनी लागत थी डेली की। इसके अलावा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में निम्नलिखित के लागत के मानदंड बताए गए थे। दवाओं की किट जो थी वो 1500 प्रति वर्ष प्रति आंगनवाड़ी के लिए थी, इतने रुपीस थी वो। और दूसरे इसके अलावा जो प्रति वर्ष प्रति लघु आंगनवाड़ी के लिए आई थी वो थी 750 रुपीज़। पूर्व स्कूल किट जो थी वो प्रशिक्षण के लिए वह थी 5000 प्रति आंगनवाड़ी केंद्र प्रति वर्ष। और इसके अलावा जो किराया प्रति माह था वो था गांव और जनजातीय क्षेत्र में 1000, शहरी क्षेत्रों में था 4000 और महानगरों में था 6000। इसके अलावा जो सरकारी बिल्डिंग के रखरखाव के लिए जो खर्चा था या लागत थी वो था 3000 प्रति वर्ष प्रति आंगनवाड़ी केंद्र। एवं परिवीक्षण और मूल्यांकन जो था इसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में जो लागत आई थी वो थी प्रति आंगनवाड़ी में 1500 प्रति वर्ष, 1500 प्रति वर्ष इतनी पर आंगनवाड़ी का लागत थी। उपकरण और फर्नीचर में जो 5 वर्ष में एक बार यूज किए गए थे उसमें था 10,000 प्रति आंगनवाड़ी एंड 7,000 प्रति लघु आंगनवाड़ी। इसके अंतर्गत स्वच्छ और सुरक्षित पानी के लिए वाटर फिल्टर भी सम्मिलित है। आगे है ICDS क्रियान्वयन चेकलिस्ट, ICDS इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट।
इसमें देखिए ICDS सूचक आधारभूत जो संरचना थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आया था उसमें जो विवरण था, डिस्क्रिप्शन, इसमें पक्की इमारतें थी, निजी इमारतें थी, राज्य सरकार द्वारा दी गई इमारतें, पर्याप्त बाहरी जगह एडुकेट आउटडोर स्पेस एंड पर्याप्त भीतरी जगह एडुकेट इंडोर स्पेस, पीने के पानी की सुविधा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड प्रयोग करने योग्य शौचालयों की सुविधा यूजेबल टॉयलेट फैसिलिटी, अलग भंडारण स्पेस, सेपरेट स्टोरेज स्पेस, पर्याप्त भोजन पकाने का स्थान, एजुकेट कुकिंग स्पेस। तो इनकी जो विवरण था वो अलग रखा गया था, ये अलग से चेकलिस्ट बनाई गई थी इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा जो प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग के लिए अलग से चेकलिस्ट बनी थी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त मीन्स आंगनवाड़ी वर्कर्स रिसीव ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण प्राप्त यानी कि सुपरवाइजर रिसीव ट्रेनिंग। एंड लास्ट में था बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर रिसीव ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग इनकी अलग रखी गई थी चेकलिस्ट। इसके अलावा था ICDS कर्मियों का प्रोफाइल भी रखा गया था। उसकी जो चेकलिस्ट थी वो थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या अधिक, AWW एजुकेटेड टिल मैट्रिक और अबव। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय निवासी हैं, AWW इज टू लोकल रेजिडेंट। एंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो स्थान भरा हुआ था फील्ड इन पोजीशन ऑफ AWW। आंगनवाड़ी सहायक का स्थान भरा हुआ फील्ड इन पोजीशन ऑफ AWH। पर्यवेक्षक का स्थान भरा हुआ फील्ड इन पोजीशन ऑफ सुपरवाइजर। लास्ट में इसका जो और चेकलिस्ट था 4th नंबर पर वो था ICDS सेवाओं को प्रदान करना, ICDS सर्विसेज डिलीवरी। इसमें पूरक आहार का नियमित वितरण दिया गया था, पूरक आहार की स्वीकार्यता थी, गर्भवती स्त्रियों की प्रसव पूर्व जांच कराई गई थी, बच्चों की स्वास्थ्य जांच थी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के विकास की सही जांच और निगरानी करना था। इसके अलावा इसी चेकलिस्ट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के विकास संबंधी परामर्श सत्र आयोजन कराया गया था। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों का पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए उपस्थित रहना, ये सब चेकलिस्ट किया गया था। और इसके अलावा आंगनवाड़ी में अच्छे स्तर का पौष्टिक पूरक आहार प्रदान किया गया है कि नहीं, आंगनवाड़ी में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त मात्रा में शिक्षात्मक सामग्री उपलब्ध होना, आंगनवाड़ी में बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनाना एवं मेंटेन करना। इसके अलावा 5th पॉइंट था हमारा चेकलिस्ट में ICDS कार्यक्रम का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मीन्स ICDS कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन। इसमें बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी का आंगनवाड़ी की निगरानी के लिए केवल वहां जाना था। बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी की निगरानी के लिए वहां जाकर चेकलिस्ट का प्रयोग करना था। 6 पॉइंट था ICDS द्वारा जानकारी, शिक्षा और सूचनाओं को समुदाय तक पहुंचाना मीन्स ICDS मोबिलाइजिंग कम्युनिटी थ्रू इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें ICDS प्रोजेक्ट का पंचायती राज संस्थानों के साथ तालमेल होना, ICDS प्रोजेक्ट द्वारा निरंतर शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना था। अपने घर या स्कूल के आसपास सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान द्वारा चलाई जाने वाली आंगनवाड़ी में बच्चों एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन बिताएं और उपरोक्त ICDS क्रियान्वयन चेकलिस्ट के आधार पर आंगनवाड़ी का मूल्यांकन करें। बेटा इसमें क्या है, आप लोगों को घर या स्कूल के पास जो भी आंगनवाड़ी है वहाँ जाकर उसको मूल्यांकन करना है, वहाँ पर देखना है जो भी आपको ये मैंने बताया ऊपर टेबल्स वगैरह, इससे रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, तो यही सब बताया गया है। यह आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको प्रोजेक्ट 2 बताऊंगी। जो भी बच्चे प्रोजेक्ट 1 कर रहे हैं, जो भी बच्चे प्रोजेक्ट 1 कर रहे हैं बेटा वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हाँ आपको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना है, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको 20 पेजेस का तो करना ही है बेटा। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर एक प्रोजेक्ट रहेगा कि इसके मार्क्स अलग से होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं इसके, तो अच्छे से बनाएंगे आप लोग।